सभी मित्रों को नमस्कार। राम राम सा स्वागत आपका एंटीबायोटिक सीरीज में। और हम लोग जो बात करने जा रहे हैं आमेर के इतिहास में, आपको दो एंटीबायोटिक मिल चुके हैं। एक तो आमेर के इतिहास की, आपके कछवा वंश की जो स्थापना हुई उसकी, और एक उनकी वंशावली, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में देखा कि आपके ये जो ढूंढाड़ है, आपके ढूंढ नदी के बहाव क्षेत्र के कारण आपके ढूंढाड़ कहलाता है, या यहाँ कोके आपके दूल्हे राय या तेज करने यहाँ के मीणाओं को ढूंढ ढूंढ के मारा, इसलिए बोला जी इसे ढूंढाड़ कहते हैं। आगे इनकी वंशावली पड़ी आप लोगों की, और अब आवश्यकता है हमें पृथ्वीराज कछावा की। आप कहेंगे सर आज तक हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो भारमल से पढ़ा है। यही तो सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य रहा है कि इतिहास आप लोगों को समझना पड़ता है, इतिहास को ढंग से क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से पढ़ना पड़ता है। और एग्जामिनर कुछ नहीं कहता, आजकल क्रम लगवाता है। और देखो आपने पूरणमल, भीमदेव, रतन सिंह नाम ही नहीं सुनेंगे, आज सब 5 मिनट में आपके क्लियर हो जाएगा। देखिए पृथ्वीराज कौन था, सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये आता है। पृथ्वीराज आमेर के एक शासक, जिसने अपने 12 पुत्र थे, 12 पुत्रों को आमेर के 12 टुकड़े कर दिए और 12 भागों में बांट दिए। इतिहास में उसे 12 कोठरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 12 कोठरी इतिहास में कहलाता है। और चतुरनाथ के शिष्य थे। इनकी रानी बालाबाई का नाम सुना हो आपने, और कृष्णदास पेहारी जो आपके गलता पीठ के संस्थापक रहे, रामानंदी संप्रदाय से रहे, उनके ये आप लोगों के इनकी जो रानी है बालाबाई, उनकी शिष्य हुआ करती थी। तो और महाराणा सांगा के पक्ष में खानवा के युद्ध में लड़ने के लिए गए थे, क्योंकि 1503 से 1527 आ रहा है, और शायद उसी समय मारे गए थे। तो 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ। तो आमेर से खानवा के युद्ध में भाग लेने के लिए कौन गया? पृथ्वीराज लेके गया। अब पृथ्वीराज का सबसे बड़ा पुत्र है वे भीमदेव है, और छोटा पुत्र कौन है? छोटा पुत्र है आपका पूर्णमल। अब सीधी सी बात है कि ये एक तरफ आपका क्या है, पूर्णमल छोटा है, और दूसरी तरफ देखें तो भीमदेव बड़ा है। भीमदेव क्या हो गया? बड़ा। और वे क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ये जो पूर्णमल है छोटा था, लेकिन ये जो बीकानेर की राजकुमारी बालाबाई है, बालाबाई के पुत्र थे, और इससे अच्छा संबंध थे, अच्छे प्यार प्रेम था। भारमल इनकी बातें, पृथ्वीराज बातें माना करता था। तो इनके कहने में आके पूर्णमल को उत्तराधिकारी बना दिया था। कि बड़ा कौन था? भीमदेव। तो 1527 से 1533 पूर्णमल आपके आमेर पे शासन करते हैं। उसके बाद भीमदेव वास्तविकता में राजा बनना चाहिए, क्योंकि बड़ा है। इन दोनों भाइयों के बीच में संघर्ष चला, आखिरकार उस संघर्ष में भीमदेव की विजय हुई। तो 1533 से 1536 आपका भीमदेव राजा बना। अब भीमदेव के पुत्र कौन है? रतन सिंह, जो 1533 से 1546 राजा रहेगा। मित्रों ये आपके रतन सिंह है, ये एक अयोग्य शासक थे। इनका तेजसी राय मल्होत्र इनका शासन देखा करते थे। और रतन सिंह के भाई का नाम है आस्करण। क्या नाम है? आस्करण। ये जो आस्करण है, ये भाई है आपके, और इनके जो चाचा है, वे चाचा कौन है? भारमल है। तो आस्करण को भारमल सोचता है, यार मैं तो राजा बन ही नहीं सकता। देखो पूर्णमल बन गया, भीमदेव बन गया, अब वंशावल रतन सिंह की गई, फिर रतन सिंह का बेटा ऐसे बनता जाएगा, मैं तो राजा नहीं बन सकता। और ये दिन रात राजा बनने का सपना देख रहा है। दिक्कत पैदा हो गई। इसने सोचा यार आस्करण को बुलाए, और आस्करण जो रतन सिंह का भाई है उसे मीठी गोली दी। बोले ऐसे कर आस्करण, तू ऐसे कर, ये रतन सिंह को तू राजा बनना चाहता है? बोले नहीं मेरा भाई है ना। बोले तू बन जा यार। बोले क्यों बनू, मेरा भाई है ना। बार बार कहता गया। एक दिन रतन सिंह के आस्करण के दिमाग में बची कि हाँ ठीक है चाचा, बताओ मैं राजा कैसे बनूंगा। बोले तू तेरे भाई को मार दे, मैं तुझे राजा बनवा दूंगा। बोले भाई को तो नहीं मारूंगा। लेकिन उसका तब तक माइंड वॉश करता रहा, तब तक वो तैयार नहीं होगा अपने भाई को मारने के लिए। आखिरकार लालच आ गया। आस्करण ने अपने भाई रतन सिंह की हत्या की, और हत्या करके राजा बनने की फिराक में था। लेकिन जैसे हत्या की, भारमल जो कि चाचा था रतन सिंह आस्करण का, भारमल ने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहा आस्करण तो देशद्रोही है, राजा की हत्या की, इसे निकालो। और आस्करण को यहां से निकाल दिया गया। तो आस्करण निकल गया, भारमल क्या बना? राजा बना। तो भतीजा को पदच्युत करके, भतीजा कौन है? आस्करण को क्या बना? राजा बना। एक इनके भाई है रूपसी बैरागी। ये रूपसी बैरागी कहां है? दौसा में है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये अकबर ने, आपके भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार क्यों की, उसकी वजह क्या है? क्योंकि पूर्णमल का बेटा है, ठीक है, कि आपके सूजा, सूजा कहता है तुम लोगों ने मेरे बाप को हराया, मेरे बाप को मैं राजा बनना चाहिए। वास्तविकता में पूर्णमल के बेटा तो मैं ही हूं, राजा मैं बनना चाहिए। तो ये भारमल से टकराव हो रहा है, और ये दोनों ही प्रयास कर रहे हैं अकबर की शरण में। इधर आस्करण की बात करें तो आस्करण भी भारमल से नाराज है, और दोनों यहां से चले गए मुगलों से, यानी अकबर से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, अकबर की सहायता से आमेर पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब बातों को भारमल समझेगा, और भारमल इसमें बाजी मार जाएगा। तो भारमल की मजबूरी थी, उनके परिवार में गृह कलेश था, इस कारण से अकबर की अधीनता स्वीकार की गई।
गई। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा भारमल, तब बात करूंगा। इस पिक्चर को आप पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। बात रही आपके स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके मैंने राजवंश ये आपके सर्च करना आप लोग टेलीग्राम राजस्थान वाले पे जाके फाइल्स में जाके, तो वहां आपको मिलेगा। तो मैंने पूरा फाइल वहां डाल रखी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक साथ राजवंश ये फाइल के आप नोट्स निकाल लें। नए साथी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंटीबायोटिक का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके 5-5 मिनट का पढ़ के, एक एक राजा पढ़ के आगे इतिहास को बढ़ाएं। राम राम साहब, धन्यवाद।